अगर आप यूके वीज़ा के लिए स्पॉन्सर ढूंढ रहे हो और महीनों से अप्लाई कर रहे हो बट स्टिल नो रिस्पॉन्स, तो शायद प्रॉब्लम कंपटीशन नहीं, प्रॉब्लम है आपकी अप्रोच। यूके स्पॉन्सरशिप कोई रैंडम जॉब एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं है, इट्स अ सिस्टम। और अगर आपको सिस्टम समझ में आ गया तो स्पॉन्सर मिलना लक का गेम नहीं रहेगा, स्ट्रैटेजी का गेम बन जाएगा। आज के वीडियो में आई विल वॉक यू थ्रू द अल्टीमेट स्टेप बाय स्टेप गाइड ऑफ फाइंडिंग अ रियल यूके वर्क वीजा स्पॉन्सर इन 2026। I'll show you step by step from a simple Google search to finding the actual job description where it clearly mentions that visa sponsorship is available. No guesswork, no blind applying, just clarity. सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सुमित फिक्स। मैं हूं सुमित और मैं रहता हूं यूके में, और हम इस चैनल पर बात करते हैं यूके जॉब्स एंड वीज़ा अपडेट्स के बारे में। सो लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक रूल्स फर्स्ट। Before applying anywhere, please stop and ask yourself, is this job even eligible? Most people skip this step. स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए जॉब एलिजिबल ऑक्यूपेशन लिस्ट में होना चाहिए, सैलरी थ्रेशोल्ड मीट होना चाहिए, एम्प्लॉयर के पास स्पॉन्सर करने का लाइसेंस होना चाहिए, इंग्लिश रिक्वायरमेंट क्लियर होना चाहिए। ये सिंपल चेकलिस्ट है, लेकिन लोग डायरेक्टली जॉब अप्लाई करते हैं, फिर कहते हैं स्पॉन्सर मिलता ही नहीं। स्पॉन्सर नहीं मिलता या आप रॉन्ग जॉब टारगेट कर रहे हो। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाई एम्प्लॉयर्स डोंट स्पॉन्सर एवरीवन। लेट्स बी प्रैक्टिकल। स्पॉन्सरशिप एम्प्लॉयर्स के लिए एक्स्ट्रा पेपर वर्क होता है, एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अब क्वेश्चन ये है, वाई शुड दे चूज यू ओवर समवन who is already in the UK? If your skill is common, they won't sponsor you. If your skill solve a shortage, now you're interesting. This is not about dreams. This is about demand and supply. UK doesn't sponsor people. It sponsor skill gap. Now let's take some real examples. Let's take healthcare. If you are a nurse, you're already in a high demand field. Now let's see how you can search smartly. तो सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं हेल्थ केयर सेक्टर में। तो NHS की जॉब्स चेक करते हैं, NHS UK जॉब्स, और हम ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक ओपन करते हैं। यहाँ पे सिंपल सर्च में जाते हैं और यहाँ पर हम चेक करते हैं बैंड 5 नर्स, और उसमें मैं लिख रहा हूँ वीज़ा स्पॉन्सर। सो जिन जॉब डिस्क्रिप्शन में वीज़ा स्पॉन्सर टर्म लिखी होगी तो वो भी हमारे पास आ जाएंगी इसमें। तो कुछ लिस्टिंग ओपन करते हैं इसमें, बैंड 5 नर्स हेयर। तो इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन में सिंपल मैं वीज़ा टर्म चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है दिस रोल डज नॉट मीट द क्राइटेरिया, विल नॉट स्पॉन्सर वीज़ा। सो इस लिस्टिंग पे मैं अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूँगा। नेक्स्ट में देखता हूँ, नेक्स्ट में सिंपल अगेन वीज़ा सर्च करता हूँ। वीज़ा के बारे में कुछ मेंशन नहीं है तो इसको भी मैं क्लोज़ कर रहा हूँ। और इस पे अगर हम देखते हैं वीज़ा, देखो इसमें साफ-साफ लिखा हुआ है एप्लीकेशन फ्रॉम जॉब सीकर हू रिक्वायर्ड करंट स्किल्ड वर्कर स्पॉन्सरशिप टू वर्क इन यूके आर वेलकम। सो इसमें आपको चांस है कि स्पॉन्सरशिप मिल जाए। तो दिस इज़ अ गुड ऑप्शन टू अप्लाई। ऐसे ही आपको डिफरेंट कैटेगरीज में अपने रूल के हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो। मोस्ट NHS ट्रस्ट आर लाइसेंस्ड स्पॉन्सर्स। व्हाई? Because UK healthcare has staff shortage. But here's a mistake. People apply to private clinics randomly instead of NHS. NHS is a structured system and they are experienced with international hiring. मैंने कुछ साल पहले एक NHS नर्स का इंटरव्यू किया था अपने चैनल पे। प्लीज़ रेफर टू दैट वीडियो, जहां उन्होंने एक्सप्लेन किया था अपना पूरा जर्नी, हाउ दे मूव फ्रॉम इंडिया टू UK एज अ नर्स। Strategy really matters. Let's take teacher example, especially the subjects like maths, physics, computer science, and in some cases even English. गूगल पे सर्च करते हैं टीचिंग जॉब्स यूके गवर्नमेंट, ऑफिशियल साइट को ओपन करो, फिल्टर बाय सब्जेक्ट चेक कर रहे हैं हम इस पे। कीवर्ड्स अगेन मैं डाल रहा हूँ मैथ्स, देन वीज़ा स्पॉन्सर, अगेन कि जहाँ पे कीवर्ड टिक हो जाएगा तो वो मेरे को लिस्टिंग दिख जाएंगी। मेरे को 2 दिखी हैं अभी। तो लेट मी ओपन देम। देखो इसमें साफ-साफ लिखा हुआ है स्किल्ड वर्कर वीज़ा कैन बी स्पॉन्सर्ड, सो दिस इज़ अ गुड ऑप्शन। सेकंड लिस्टिंग, इसमें भी साफ-साफ लिखा है स्किल्ड वर्कर वीज़ा कैन बी स्पॉन्सर्ड, और अगर आप सैलरी का देखोगे रेंज तो ये हमारे जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा का थ्रेशोल्ड है उसको भी मैच करता है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। तो ऐसे आप फ़िल्टर कर सकते हो टीचिंग जॉब्स में,
Not every school sponsors. Don't assume. Verify. 20 verified application is better than 200 wrong applications. Now let's talk about the tech industry. Tech industry is quite competitive, but sponsorship काफी common है. LinkedIn पे आप normally search करोगे software engineer visa sponsorship UK, but here's the important part. Your CV cannot be average. Next, use the sponsor license list always and always. यूके गवर्नमेंट एक पब्लिक रजिस्टर पब्लिश करता है, रजिस्टर ऑफ लाइसेंस्ड स्पॉन्सर्स. डाउनलोड इट, सर्च कंपनीज इन योर फील्ड. अगर कंपनी लिस्ट में है दे कैन स्पॉन्सर. डजंट मीन दे विल स्पॉन्सर, बट एटलीस्ट लीगली पॉसिबल है. अप्लाइंग टू कंपनीज विदाउट लाइसेंस simply a waste of time. Now let's talk about some of the common mistakes. Not checking eligibility, ignoring salary threshold, random mass application. LinkedIn पे आप जो easy apply करते हो, don't play that game. Hiding sponsorship requirement, weak CV with no measurable results. Always note, rejection doesn't mean you are not good. It usually means your strategy needs adjustment. अपने आप पे भरोसा जरूर रखें. UK sponsorship is not luck, it's positioning. Right visa, right sector, right employer, right presentation. If you found this useful, like the video, share it with someone planning UK move, and please subscribe the channel for the best UK visa and job updates.